हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदू है, हाँ। श्री राम बोलना ही होगा। क्यों? 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 इस देश का कानून तो ऐसा नहीं कहता, संविधान तो नहीं ऐसा कहता। आप लोग नया संविधान लिख रहे हैं क्या? क्या लिख रहे हैं आप संविधान? आप एक नारे से तय करेंगे कौन हिंदुस्तान में रहेगा कौन नहीं? ये नारे नहीं, इस बात से तय होगा। आप समझिए, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रह करके हिंदू जय श्री राम बोलकर। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेक ऑफ इंडिया में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर के साथ हाजिर हुआ हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप पूरी तरीके से हिल जाएंगे। जी हां, आज मैं बात करने जा रहा हूं दिल्ली की, जहां पर पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में आरएसएस के गुंडे गुंडागर्दी करने पर बाज नहीं आ रहा है। दिल्ली में जहां पर दंगा हुआ था, आज फिर वहां पर दंगा करने की साजिश चल रही है। वहां पे दंगा भड़काने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में आकर मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि जो भारत देश में रहेगा उसे जय श्री राम कहना होगा। जो भारत में है वो हिंदू है और उसको जय श्री राम कहकर ही रहना होगा। उसको पूछने पर यह मालूम हो रहा है कि वो ये कहना चाह रहा है कि भारत देश में चाहे सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म के लोग यहाँ नहीं रह सकता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हिंदू रह सकता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके अंदर आग बबूला नहीं हुए, आपको अगर गुस्सा नहीं आया, आप अगर अपने हक के लिए आवाज़ नहीं बुलंद किए, तो एक दिन ऐसा होगा कि आपको कुत्ते की तरह पीट पीट कर यहाँ से भगा दिया जाएगा। ये छुआछूत जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत को दूर तक छोड़ के आया था, इस चीज़ को, छुआछूत को ख़त्म किया गया था, वो छुआछूत अभी हमारे भारत देश में आने वाला है। और अगर आपने अभी तक जागा नहीं है तो जाग जाइए, अगर नहीं जागे तो एक दिन ऐसे जगा दिया जाएगा और उस समय जागने के बाद आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। हमारे भाइयों, जो भी हमारे दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, मुस्लिम मज़ाहिब के हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे छोटी जाति के लोग हों, जाग जाइए और इन ब्राह्मणियत का, ये आरएसएस का मकासद को समझिए। ये लोग हमारे भारत देश को तोड़ने का काम कर रहा है। हमारे भारत देश में जंग, हमारे भारत देश को एक दहशतगर्द का देश बनाना चाहता है। ये आरएसएस के लोग जो हैं, ये आरएसएस के लोग हमारे देश में दहशतगर्दी फैला रहा है और ये अपने ऊपर सनातन धर्म का चोला पहन रखा है। ये सनातनी नहीं है। सनातन धर्म एक पवित्र धर्म है जिस धर्म में अहिंसा का कोई जगह नहीं है। लेकिन ये आरएसएस के लोग हमारे भारत देश में अहिंसा फैला रहा है और सनातन धर्म का चोला पहन रखा है। आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप गुस्से से पागल हो जाएंगे। जी हाँ, आप पहले वीडियो देख लीजिए। ये छोटा, ये देखिए, सबसे बड़ी सनातन धर्म का है। हाँ। जो जय श्री राम बोलेगा वही देशभक्त है और जो नहीं बोलेगा वो देशभक्त नहीं है। देशभक्त है इस दुनिया में, हर एक व्यक्ति बस देशभक्त है। हिंदुस्तान में रहने का पैमाना एक नारा कैसे हो सकता है सर? नहीं, बिल्कुल। आप कैसे कह सकते हैं कि जिसको हिंदुस्तान में रहना होगा जय श्री राम कहना होगा? इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो किसी और धर्म को मानते हैं। कोई बौद्ध धर्म मानता है, कोई जैन धर्म मानता है। हाँ, हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदू है, हाँ, श्री राम बोलना ही होगा। क्यों? 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 इस देश का कानून तो ऐसा नहीं कहता, संविधान तो नहीं ऐसा कहता। आप लोग नया संविधान लिख रहे हैं क्या? क्या लिख रहे हैं आप संविधान? आप एक नारे से तय करेंगे कौन हिंदुस्तान में रहेगा कौन नहीं? ये नारे नहीं, इस बात से तय होगा। आप समझिए, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रह करके हिंदू जय श्री राम बोल करके आपको रहना होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, क्यों रहना होगा भाई साहब, क्यों रहना पड़ेगा? ये देखिए, ये किस तरह की सिचुएशन बनाने की कोशिश हो रही है इस देश में। और बाकी के सब लोग ये इस मस्जिद के सामने ये नारा लगाया जा रहा था और जिस तरह से माहौल ख़राब करने की फिर से दोबारा कोशिश हो रही थी, उस पर जब सवाल किया जा रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है। दिल्ली पुलिस भी यहाँ मौजूद है और दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। दिल्ली पुलिस के सामने इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को दोस्तों, आपने वीडियो देखा
और सुना किस तरह से ये आरएसएस के गुंडे, ये ब्राह्मण के गुंडे जो हमारे देश का एकताई है, हमारे देश का जो जमहूरियत है, हमारे देश में जो सारे मज़ाहिब के लोग भाई भाई बनकर रह रहा है, उस चीज़ को ख़त्म करने की बात कर रहा है। और ये कह रहा है कि जो भारत देश में रहेगा वो हिंदू बनकर रहेगा और वो हिंदू है, जय श्री राम कहकर ही उसको रहना होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हज़ारों की तादाद में चूतिए मरने के बाद एक चूतिया ये पैदा हुआ है। ये चूतिया, ये जानवर से भी बदतर है, जिसके दिमाग में ये हो कि हमारे भारत देश में ये जमहूरियत को ख़त्म किया जाए, वो जानवर से भी बदतर है। जैसे एक जानवर दूसरे जानवर के साथ रहना पसंद नहीं करता, इसी तरह ये इंसान नहीं है, ये जानवर है। इसी वजह से इसे लगता है कि हमारे बगल में और कोई नहीं रह सकता, हमारे साथ कोई नहीं रह सकता। लेकिन आपको मैं बता दूं, सारे मज़ाहिब के लोगों को बता दूं, सारे लोगों को, सारे हिंदुस्तानियों को मैं बता दूं कि इनके ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाइए, नहीं तो आपको बहुत बुरा दिन देखना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था, उसके साथ उठना बैठना रहना खाना पीना गवारा नहीं करता था ये ब्राह्मणियत के लोग। इसी तरह ये लाना चाहता है, ये छोटी जाति को, औरतों को, सबको कमतर समझने वाला ये कौम है। और यही कौम है जो आरएसएस के लोगों ने इस चीज़ को हमारे भारत में लागू करना चाहता है, हमारे भारत में छुआछूत लागू करना चाहता है, हमारे भारत में दहशतगर्दी लागू करना चाहता है, हमारे भारत में जुल्म बर्बरियत को लागू करना चाहता है। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप जाग जाइए, नहीं तो आपको जगा दिया जाएगा और उस समय तक आप बहुत लेट हो चुका होगा, बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आप इन जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत बाकी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मैं आपका भाई शमीम अब्दुल्ला।